Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को CDF शॉर्ट में बोलते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो कैपिटल FX से डिनोट करते हैं और हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कैपिटल FX जिनमें गिवन होता है। और मैं आपको अभी कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूले काइंड ऑफ लिखवाऊंगा जो आपको गेट या IIT JEM के एग्ज़ाम में जो CDF गिवन वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उन फार्मूलों से हो जाएंगे, वो फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। कैपिटल FX जो है वो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू x, ये होता है CDF का फॉर्मूला बेसिक। ओके, तो अगर कंटिन्यूस केस अगर हम कंसीडर करें तो -∞ टू x f(x) dx। भाई जाहिर सी बात है, x की अपर लिमिट तो हमने स्मॉल x फिट की हुई है, लोअर लिमिट अगर जो भी दे रखी होगी क्वेश्चन में वो अदरवाइज -∞ टू x। तो ये बेसिक फार्मूला है CDF का। हालांकि जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो जिस चीज़ पे जिस तरह के आते हैं वो देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन क्या आते हैं बेसिकली, वो ये आते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को आती है, कैपिटल FX गिवन होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्क्रीट केस होगा तो देखिए क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको ये फाइंड करनी है यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डिस्क्रीट केस ले रहा हूँ तो यहाँ इक्वल टू का होना और ना होना मैटर करता है। तो इधर इक्वल टू नहीं है, इधर इक्वल टू है, तो इसका जो फॉर्मूला वो आता है FB माइनस FA। ठीक है, अभी के लिए आप फॉर्मूले केवल ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो इनको फॉर्मूला को पुट करना भी आ जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी A टू B FB माइनस FA, ये है मेन फार्मूला जो आपको याद करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, इसको आप याद रखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A टू B ये वाली अगर मुझे फाइंड करनी हो तो इसमें देखिए B इंक्लूड है तब तो ये फार्मूला है। अब B इंक्लूड नहीं है तो क्या फार्मूला होगा? जाहिर सी बात है, B इंक्लूड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, उसमें से B वाली प्रोबेबिलिटी यानी कि x इज इक्वल्स टू B वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे B इंक्लूड है तो A टू B में B इंक्लूड वाली प्रोबेबिलिटी तो FB माइनस FA, अब B हटा दिया तो B हटा दिया, इधर से माइनस कर दिया, तो एक फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया। एक ये क्रिएट हो गया कि मान लीजिए दोनों तरफ लगा हो, इस तरफ भी लगा हो फॉर्मूला, मान लीजिए A इक्वल लगा हो इस तरफ भी, तो क्या होगा? अब इस तरफ भी अगर इक्वल का साइन लगा हो तो क्या होगा? तो अपने पास ये इसके लिए फॉर्मूला है, तो हम क्या बनाएंगे, FB माइनस FA तो हमारा है ही। अब हमने क्या है, यहाँ से तो B हटा और यहाँ पे A लगा, B का हटना माइनस की तरफ लीड कर रहा है। एक तो ये कंपोनेंट एक्स्ट्रा माइनस प्रोबेबिलिटी B x इज इक्वल्स टू B के हटने की वजह से, और A के लगने की वजह से प्लस x इज इक्वल्स टू A, ये और समझ गए हैं आप। तो बेसिकली ये इतना सा फंडा है। अभी एक और, अगर ये हो A टू B तो क्या करेंगे आप, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल एक ये कंपोनेंट एक्स्ट्रा है, इसका फॉर्मूला FB माइनस FA है ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये इक्वल और आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू A की प्रोबेबिलिटी और ऐड इसमें बेसिकली हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि जो x रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस है, अगर ऐसा लिख रहा हो, जो कि 90% केसेस में मैंने नहीं देखा, अगर कंटिन्यूअस केस लिखा हो तो आप क्या करेंगे? अगर कंटिन्यूअस केस लिखा होगा तो बेसिकली आपको चाहे तो प्रोबेबिलिटी लेस देन x लेस देन B ऐसे हो, चाहे लेस देन इक्वल टू x लेस देन B ऐसे हो, चाहे एक पे लेस देन लगा हो दूसरे पे ना लगा हो, बेसिकली कुछ भी हो, सबका फॉर्मूला FB माइनस FA ही होगा। अगर कंटिन्यूअस केस है, समझ लीजिए, अगर कंटिन्यूअस केस है तो चाहे इक्वल लगा हो ना लगा हो, क्यों? क्योंकि पॉइंट प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस केस में 0 होती है। तो अगर आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू A तो ये 0 होगी कंटिन्यूअस के केस में। पर डिस्क्रीट के केस में क्या होगा,
तो एक फार्मूला यहीं से इस पॉइंट से लीड करता है, एक फार्मूला और जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि अगर आपको x किसी सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कंटिन्यूस केस में तो क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ ए माइनस एफ ए माइनस। ओके, अब ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे ये फार्मूले, बस इन फार्मूलों को मैं अभी न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब यूज़ करूंगा। कैसे यूज़ करेंगे, क्या करना है, वो न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो ये काम आएगा आपके किसी भी तरीके के CDF वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। चलिए तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास न्यूमेरिकल है IIT JAM का 2018 का न्यूमेरिकल है। IIT JAM में 2018 का आया हुआ न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें CDF आपको कैपिटल FX गिवन है, 0 दे रखा है जब x लेस देन 0 लिमिट पे, इस लिमिट पे 0 दे रखा है, 0 से 2 इस लिमिट पे 1/4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे 1 दे रखा है। और हमसे कहा गया है कि इस प्रोबेबिलिटी ये वैल्यू फाइंड कीजिए, इसकी क्या वैल्यू होगी। यानी कि हमें x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1.5 पे करनी है, 2 पे फाइंड करनी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया था, अभी फिर से देख लेते हैं। तो सिंगल पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला था सिंगल पॉइंट पे एफ ए माइनस एफ ए माइनस। ओके, तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, बेसिकली फॉर्मूला ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f0 माइनस f0 माइनस। अब देखिए f0 का मतलब है x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 तक, x इज इक्वल टू 0 तक प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 तक, 0 या 0 से कम पे प्रोबेबिलिटी, f0 का मतलब ये है। तो यहाँ देखिए आप 0 से कम पे तो प्रोबेबिलिटी 0 है और इज इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, f0 पर प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन इंक्लूड है। तो इसका मीनिंग समझिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना fa ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें x या तो a से छोटा हो या फिर a के इक्वल हो। ठीक है, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ इसमें आ जाएंगी, मैंने शुरू में ही लिखवाई CDF की डेफिनेशन। तो f0 का मतलब ये हो जाएगा, f0 का मतलब ये हो जाएगा वो सारे पॉइंट जिसमें x 0 से छोटा हो या 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो f0 में कौन सा देखिए, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा। अब CDF क्यूमुलेटिव होता है तो उसमें वही वाला ले लेते हैं, इस वाले में ये 0 शामिल है। ठीक है, तो बेसिकली इक्वल टू वाला साइन जहाँ पे आ रहा होगा तो 0 के इक्वल वाला आ रहा है इस केस में। अब यहाँ x की जगह 0 पुट कर देंगे क्योंकि असल में fx होता है ना फॉर्मूले में, हमें f0 निकालना है तो x की जगह हम 0 रख देंगे इसमें। तो जब इसमें हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा क्योंकि 4 × 0 ये सारा तो 0 हो जाएगा। माइनस 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम, तो 0 से लेस पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब CDF कितना है, 0 है, तो 1/4 माइनस 0, तो द आंसर विल बी 1/4। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो 1/4 आ गया। अब समझिए x इज इक्वल टू 1.5 पर, 0 पर चाहिए था और 1.5 पर चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1.5 पर फिर वही वाली बात आ गई। क्या होगा x इज इक्वल टू 1.5 पर, क्या होगा f 1.5 माइनस f 1.5 माइनस, यानी कि 1.5 के इक्वल या उससे कम पे। तो आप देखिए 1.5 के इक्वल, 1.5 किस 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, सीधी सी बात है। तो यही वाली प्रोबेबिलिटी हो, यही वाला कैपिटल FX यूज़ होगा। तो इसमें x की जगह हम 1.5 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, जब x की जगह आप 1.5 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 4 × 1.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 8, यही तो आएगा। ये आ गई पहली प्रोबेबिलिटी। अब माइनस, अब ये वाली देखिए 1.5 माइनस में, अब 1.5 माइनस में जब आप देखेंगे तो 1.5 माइनस का मतलब हो गया 1.5 से कम। अब 1.5 से कम भी 0 से 2 में ही लाई कर रहा है भाई। 0 से 2 का मतलब क्या हो गया, 0 से 2 का मतलब हो गया 1.5 से कम, 1.4 1.3 है तो 0 से बड़े ही, तो वो भी यही है। तो जब इसमें से यही माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ भी यही है, 1.4 × 1.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8।
दोनों तरफ 1.5 1.5 भी इसी इंटरवल में शामिल है और 1.5 से कम भी, यानी कि 1.4 ले लो फॉर इंस्टेंस, 1.4 भी इसी इंटरवल में शामिल है। तो दोनों ये इसमें से जब यही माइनस हो जाएगा तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x = 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई और x = 1.5 पर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। अब मुझे चाहिए x = 2 पर प्रोबेबिलिटी। तो x = 2 अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा F2 माइनस F2 माइनस। तो F2 का मतलब क्या है, F2 का मतलब है बेसिकली, F2 का मतलब है x की वैल्यू इक्वल टू 2 और उससे कम। तो x की वैल्यू इक्वल टू 2, देखिए x की वैल्यू इक्वल टू 2, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, तो x की वैल्यू इक्वल टू 2 पे CDF कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा सीधे सीधे। -2 माइनस मतलब 2, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पे लिख दिया 1, ठीक है। मैं आप इतना समझ लीजिए x के यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो इक्वल टू 2 वाली आप CDF पकड़ लीजिए कौन सी है। तो इक्वल टू 2 वाली 1 है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है 2 माइनस आ रहा है। अब देखिए 2 माइनस आ रहा है, तो 2 माइनस के लिए आप क्या कीजिए, सीधे सीधे 2 माइनस मतलब 2 इक्वल टू से कम, मतलब 2 से कम वाले पॉइंट। तो 2 से कम वाले पॉइंट यहाँ हैं, देखिए इस वाले में, इसमें ये 2 से कम है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू 2 तो नीचे आ रहा है, तो इक्वल टू 2 नीचे आ रहा है और 2 से कम मान लीजिए 1.9 है, तो वो इसी इंटरवल में तो लाई करेगा 1.9। तो उस 2 से कम वाली प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी CDF। इस CDF में बस x की जगह रखेंगे 2 ही, ठीक है। तो क्या क्या रख देंगे, क्या है CDF है 1/4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि 1/4 प्लस 4x। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट कर देंगे 2, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 8। तो 1 माइनस 1/4 प्लस ये, जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली x = 2 पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ये आएगा सॉल्व करके 1/4। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब मुझे चाहिए x > 1 पे। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x > 1 पे। तो आप लोग जानते होंगे x > 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x < 1, ये लिख सकता हूँ मैं। > 1 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x < 1 ये लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x < 1, x की 1 से कम पे, तो 1 से कम मान लीजिए 0.9। तो 0.9 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इन तीनों में से 0.9 बीच वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, कॉमन सेंस है। तो 0 से 2 के बीच में ही तो लाई करेगा, तो 0.9 इस वाले पे लाई कर रहा है, यानी कि। तो अब मुझे क्या करना है, ये मेरा CDF है, बस x की जगह रख देना है वही जो यहाँ पे वैल्यू हो। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 1 है तो x जगह 1 रख देंगे इसी में, ठीक है। तो क्या रखे, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 4x, ये था ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो 1/4 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 1, जो भी नंबर होगा वही रख देंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी सॉल्व होके आ जाएगी 3/8, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ 3/8 आ जाएगी। तो अब आप देखिए, एक आपके ये चारों प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी थी, x 0 पर, x 1.5 पर, x 2 पर और x > 1 पर। तो ये तो आपकी आ गई 1/4, ये आ गई आपकी 0, ये भी 1/4 और ये आ गई 3/8। इन चारों को अगर आप प्लस कर देंगे, तो प्लस ही करना था, तो 1/4 प्लस 0 प्लस 1/4 प्लस 3/8। तो ये सॉल्व करके बेसिकली आ जाएगा 7/8। तो द आंसर इज 7/8। अब ऑप्शन में देखिए 7/8 है, ऑप्शन नंबर C। ओके, तो ऑप्शन नंबर C आपका 7/8 हो गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, IIT JAM का CDF पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ है IIT JAM का, ठीक है। इसमें भी देखिए कैपिटल FX गिवन है हमें, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनमें कैपिटल FX गिवन हो। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है कौन से ट्रू हैं। अच्छा, ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। एक बात ये आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द रैंडम वेरिएबल टेक्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ओनली एट 2 पॉइंट्स। एक एक करके चारों को चेक करेंगे। तो कह रहा है पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी केवल 2 पॉइंटों पे आएगी। पॉजिटिव मतलब होता है 0 से बड़ी,
तो हमें क्या करना है, हमें हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब कितने पॉइंट हैं, एक्स की कितनी वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 0 देख पा रहे हो, 1 देख पा रहे हो, 2 देख पा रहे हो, और तो कुछ है नहीं। तो मुझे एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर और एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, इन तीनों पर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला F0 माइनस F0 माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। तो 0 मतलब एक्स, F0 मतलब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 जहाँ भी आ रहा हो क्वेश्चन में, उसी वाली प्रोबेबिलिटी को उठा के रख देना। तो इक्वल टू 0 आ रहा है, देखिए यहाँ इक्वल टू 0, तो 4/9 रख दीजिए यहाँ पे, माइनस 0 से कम, तो 0 इक्वल टू तो 4/9 है, और 0 से कम पे प्रोबेबिलिटी 0 है, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बिकम इवेंचुअली 4/9। अब मुझे निकालना है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 1 पर, मान के लीजिए तीनों पर निकालना है, मैंने पहले ही बताया। तो x इज इक्वल्स टू 1 पर क्या होगी, F1 माइनस F1 माइनस F1, यानी कि 1 इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 पे कितनी है, 8/9 है, माइनस 1 माइनस यानी कि 1 से कम, तो 1 से कम हो जाएगी ऊपर वाली विच इज़ 4/9, तो 8/9 माइनस 4/9 इट विल बिकम 4/9। नाउ मुझे फाइंड करनी है x इज इक्वल्स टू 1 पर, 1 तो हो गया 2 पर, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F2 माइनस, तो F2 हो जाएगा आपका इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 कहाँ है, यहाँ है, वो कटा हुआ है, वो नहीं है, ये है, इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 माइनस 2 से कम पे यानी कि 1 के ऊपर वाला, तो ये है आपकी 8/9, तो 9/9 माइनस 8/9 इट विल टर्न आउट टू बी 1/9। तो ये देखिए तीनों प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव आ गई, तो 3 पॉइंट्स पे पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी मिली है, और ये कितने कह रहा है, ये 2 पॉइंट पे कह रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए फेल हो गया। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी के लिए आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसके लिए आपको 1 लेस देन इक्वल्स टू, इसके लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था। तो फॉर्मूला क्या था, जब दोनों जगह इक्वल का साइन हो तो फॉर्मूला क्या था, a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b, मैंने फॉर्मूला बताया था FB माइनस FA प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है, दोनों तरफ इक्वल का साइन हो तो। अब आ जाते हैं हम वापस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल का साइन है, तो ये हो जाएगा FB माइनस FA प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, प्लस ये है ये वाला FB माइनस FA प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू a, ठीक। तो अपने को क्या चाहिए, F2 चाहिए, F1 चाहिए और x इज इक्वल्स टू, तो F2 तो सीधे सीधे निकल आएगा। F2 कैसे निकलेगा, F2 निकलेगा, मैंने कहा था इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 की पे है आपका Fx 1 है, 1 F1 इक्वल टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे देखिए F1 के लिए, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, 8/9, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटी आपको सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो किसी सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, F1 माइनस F1 माइनस, ऐसे निकालते हैं, F1 माइनस F1 माइनस, तो F1 मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पर, तो इज इक्वल्स टू 1 देखिए यहाँ है, x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ है, ठीक है, और इज इक्वल्स यहाँ है, इज इक्वल्स टू 1, वो कटा हुआ होगा क्वेश्चन में, हाँ यहाँ नहीं था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ केवल लेस देन 1 है, यहाँ था इज इक्वल्स टू 1, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 8/9, ये प्रोबेबिलिटी आपकी 8/9 हो जाएगी, माइनस 1 माइनस मतलब 1 से कम, तो 1 से कम है आपका 0, तो इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी प्रोबेबिलिटी है 4/9, तो 8/9 माइनस 4/9, और प्लस में ये सब है ही, तो ये 8/9 में से 4/9 माइनस हुए, 8/9 कट गए, कैसे कह लो 1 माइनस 4/9, तो ये आ गया 5/9, ये आपका 5/9 आ गया 1 से 2 वाली प्रोबेबिलिटी। तो 1 से 2 वाली प्रोबेबिलिटी 5/9 आ गई, ऊपर ऑप्शन में देखिए 1 से 2 वाली 5/9 है, तो ये भी यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब मुझे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और चेक करने हैं अभी के अभी। तो सबसे पहले ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी का है फिर एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी में क्या है, ये है
तो इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 0 से x से 1। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब दोनों तरफ से इक्वल का साइन हट जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों तरफ से इक्वल का साइन हट जाए। तो जब दोनों तरफ से इक्वल का साइन हट जाए तो फॉर्मूला देखिए, जब दोनों तरफ से इक्वल का साइन हटा हो तो फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए और क्या था, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू बी की जगह कौन है, बी की जगह 1 है। ओके, तो F1 मैंने क्या बताया था, इज इक्वल्स टू 1 वाली, तो F1 इज इक्वल्स टू 1 वाली, इज इक्वल्स टू 1 वाली आपकी कितनी है, 8/9। तो ये आपकी हो जाएगी 8/9 माइनस F0 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 वाली आपकी 4/9 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 पर। अब इज इक्वल्स टू 1 पर देखिए मैंने ये निकाली हुई है, x इज इक्वल्स टू 1 पर, यहाँ भी निकाली हुई थी और यहाँ भी एक और बार निकाल दी थी फालतू में जब ऊपर निकाली हुई थी, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये भी 4/9। ठीक है, तो ये 4/9 ये 8/9, ये आ गया आपका 0 से 1 वाली आ गई 0, जबकि ये कह रहा है 0 से 1 वाली 4/9। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन सी चेक करना है। ऑप्शन सी के लिए आपको एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नए पेज पे मैं पीछे सॉल्व कर देता हूँ, इजी है, या चलिए इधर ही कर देता हूँ इसी के नीचे। देखिए एक्सपेक्टेशन एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ एक्स, तो जब होता है जब कंटिन्यूस हो, और समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब होता है जब डिस्क्रीट हो। क्योंकि डिस्क्रीट क्यों मान ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक्स के 3 पॉइंट निकले आए हैं, 0, 1 और 2, और तीनों पॉइंटों पे प्रोबेबिलिटी 1/9, 4/9, 4/9, यानी कि तीनों पॉइंटों में प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा है। और कंटिन्यूस होता तो इन पे 0 आती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो फिलहाल आपने एक बात हमारी ये समझ में आ गई कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपेक्टेशन का। तो समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स की पहली वैल्यू 0 इंटू 0 पे प्रोबेबिलिटी जितनी भी आई हो, ठीक है, प्लस एक्स की दूसरी वैल्यू 1 इंटू 1 पे प्रोबेबिलिटी जितनी भी आई हो, प्लस एक्स की तीसरी वैल्यू 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई हो। तो पहली टर्म तो 0 हो गई, तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 1 कितना आया है आपका, 4/9। तो 1 इंटू 4/9 प्लस 2 इंटू 1/9, ये हो जाएगा आपका 6/9। तो ये आपका आ जाएगा 6/9। 6/9 टर्न आउट टू बी बेसिकली 2/3। तो अब इसको चेक कर लो आप, एक्सपेक्टेशन एक्स 2/3, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आपके ऑप्शन ए बी सी डी में से बी और सी ऑप्शन ठीक है, ए और डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन थे बेसिकली IIT जैम के आए हुए CDF के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा ये पेजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ और तरीका ढूंढेंगे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने का। जब तक के लिए आप बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।